हेलो गाइस, दिस इज़ विश्वजीत फ्रॉम सिस्टमेटिक इंग्लिश स्पीकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू टीच आर्टिकल। आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन इंग्लिश ग्रामर. It is also used in language writing, and if you make a mistakes while writing any sentences, then your sentence will be wrong. So you must know article also. देखिए, पहले मैं हिंदी में समझिए। आर्टिकल होता है तीन तरह का, ए, एन और दी। दी व दा कहिए इसको, इसका अलग अलग बात है, उच्चारण पर निर्भर करता है, जो कि हम द के समय में सिखाएंगे। तो आज जो देखिए, आर्टिकल दो तरह का होता है, नंबर 1, नंबर 2। पहला होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल, और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। तो इनडेफिनिट आर्टिकल में पड़ता है ए और एन, ए होता है और एन, इनडेफिनिट अनिश्चित, अनिश्चित आर्टिकल। और डेफिनिट निश्चित आर्टिकल, दादी। इसको कभी द उच्चारण होता है तो कभी दी उच्चारण होता है, द दी। कब होता है सब जब सिखाएंगे तब समझिएगा। ये हुआ आपका इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल, दो तरह का आर्टिकल हुआ। तो एक एक करके आपको सबको समझना है। तो पहले समझिए, जो ये द का आर्टिकल तो आज तो समझ में आज संभव नहीं है इस लेक्चर में, लगभग ए एंड आज मैं सिखा दे रहा हूँ। आज एक वीडियो लेक्चर में नहीं होगा, 2 वीडियो लेक्चर्स का कवर करना पड़ेगा। ए और एन को सीखने के लिए 2 वीडियो लेक्चर मिनिमम लगेंगे। ओके, और द एक ही वीडियो लेक्चर में, वो भी एक वीडियो लेक्चर में नहीं होगा, क्योंकि द का प्रोसेस बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता है। ये दोनों समझने से काम चल जाएगा, लेकिन ये समझने से काम नहीं चलता, इसे उसको याद भी करना पड़ता है। थोड़ा याद करने की बात है। ओके, तो देखिए, और आर्टिकल एक ऐसा चीज़ है जो कि जब तक आप इसे अच्छी तरह से नहीं समझिएगा तो आपको इसका सीखना मुश्किल हो जाता है। तो आर्टिकल क्या है, पहले देखिए, इट इज अ पार्ट ऑफ, थोड़ा विस्तार में सिखा रहा हूँ। इट इज ए पार्ट ऑफ ग्रामेटिकल आइटम। फर्स्ट ऑफ ऑल यही समझिए, ग्रामेटिकल आइटम। ओके, which has सिंपल, और सिंपल मीनिंग भी होता है, और क्या मीनिंग होता है, बहुत पेचीदा मीनिंग भी निकलता है इसका। तो which has सिंपल और डिफ़िकल्ट मीनिंग, डिफ़िकल्ट मीनिंग, इसको समझिए। आर्टिकल दो तरह का होता है, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। तो आर्टिकल क्या है, आर्टिकल इज ए पार्ट ऑफ ग्रामेटिकल आइटम। यह ग्रामेटिकल आइटम माने ग्रामर का एक अंश होता है। व्हिच हैज सिंपल और डिफिकल्ट मीनिंग, जिसका सिंपल मीनिंग भी होता है और डिफिकल्ट मीनिंग भी होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए कैसे होता है। जैसे नंबर एग्जाम्पल 1, ही इज, अगर कहेंगे आप खुद लगाइए, ही इज सुमन, जैसे हम कह दिए सुमन, और इसको बताइए क्या होगा, ही इज डैश सुमन। तो भाई क्या होगा, मीनिंग बताइए। अगर हम यहाँ पर नो आर्टिकल दें और यहाँ पर एक आर्टिकल ए दे दें तो क्या चलेगा, क्या होगा बताइए। तो इस दोनों का मीनिंग बहुत अंतर पड़ जाएगा। देखिए, इसलिए कहा जाता है यह सिंपल मीनिंग भी होता है और डिफिकल्ट मीनिंग भी होता है। अब जैसे ही सुमन का मतलब होता है वह सचमुच सुमन है, वह सुमन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सुमन है, जो सभी लोग जानते हैं वह सुमन है। लेकिन ही इज असुमन कहेंगे तब, ऐसे तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, जो कि इस नियम पर को फॉलो करता है। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं बैठता है, जो कि इस नियम को फॉलो करता है। अर्थात प्रॉपर नाउन सुमन है, इसके पहले आर्टिकल नहीं बैठा, ये नो आर्टिकल का साइन है। अगर यहाँ पर हम ए सुमन कर दिया तब क्या होगा, तब इसका भी एक मीनिंग है, वह सुमन की तरह है, वह सुमन की तरह लगता है, वह सुमन की तरह है,
सुमन की तरह है। देखिए कितना मीनिंग किस तरह से चेंज हो गया। एक आर्टिकल बैठा दिया तो इसका मीनिंग पूरा चेंज हो गया। उसी तरह से देखिए एन का बात है नंबर 3। अब जैसे रहेगा यू आर डैश BA, यू आर BA। और एक तो देखिए नंबर, इसको दोनों को देखिए, यू आर डैश BA। मान लीजिए ए वाला है। अगर हम कहें यू आर BA नो आर्टिकल, यू आर ABA, ऐसा क्यों हुआ, इसको भी समझने की बात है। अर्थात देखिए इसलिए कहा जाता है सिंपल मीनिंग भी होता है। आर्टिकल को छोटा चीज़ मत समझिएगा, ये बड़े बड़े कंपटीशन में आता है, UPSC में आता है, बड़ा बड़ा कंपटीशन में, BPSC, UPSC, WBCS, बहुत सारे कंपटीशन में आर्टिकल आता है। देखने में छोटा लगता है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मीनिंग छिपा हुआ रहता है। तो यू आर BA का मतलब होता है तुम BA पास हो, तुम BA में पढ़ रहे हो, तुम BA में अर्थात बैचलर ऑफ आर्ट्स में पढ़ रहे हो, तुम BA में पढ़ रहे हो, यू आर BA। यू आर ABA का मतलब है तुम BA पास हो, तुम BA पास हो। समझ में आया कितना अंतर पड़ गया। यही है आर्टिकल, यही आर्टिकल का रहस्य। द मिस्ट्री ऑफ आर्टिकल इज दिस। सो आर्टिकल कभी भी इजी मत समझिएगा, खूब डिफिकल्ट भी नहीं समझिएगा, दोनों चीज़ में रहता है। आर्टिकल इज एज वेल एज सिंपल एंड एज वेल एज डिफिकल्ट। आर्टिकल इज सिंपल एज वेल एज डिफिकल्ट ऑल्सो। सो there are two sets of meanings in articles, one is difficult meaning and another is simple meaning. So इस उदाहरण के साथ आप समझ सकते हैं जो कैसे किस तरह से क्या मीनिंग निकल सकता है। अब आर्टिकल आपको सिखाया जाएगा। और आज की इतना ही तक माय डियर गाइस, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड नेक्स्ट डे आई विल टीच यू द यूज़ ऑफ A and N. थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड गुड नाइट।